नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में। और आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम फिर से डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग योर एचपी टैट, जो कि कल होने जा रहा है। और ये जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, इनके ज़रिए आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं बायोलॉजी के सेक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, कोकोनट मिल्क कंटेन्स, जो कोकोनट का मिल्क होता है उसमें कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए है ABA, ऑप्शन बी है ऑक्सिन, ऑप्शन सी है जिबलिन एंड ऑप्शन डी है साइटोकाइनिन। तो ABA की फुल फॉर्म है एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड जो है वो PGI है, मींस प्लांट ग्रोथ को जो है वो इनहिबिट करता है। एंड बाकी ऑक्सिन, जिबलिन एंड साइटोकाइनिन जो है वो PGR है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेट। एंड कोकोनट के मिल्क में जो हार्मोन प्रेजेंट होता है दैट इज साइटोकाइनिन। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, हेपेटिक पोर्टल वेन एक्सटेंड्स बिटवीन, तो ये वेन है वो कहाँ पे एक्सटेंड होती है? ऑप्शन ए है लीवर एंड किडनी, ऑप्शन बी है एलिमेंट्री कैनाल एंड लीवर, ऑप्शन सी है हार्ट एंड किडनी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड लीवर के बीच में जो है ये प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द बुक रिटन बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी और इन्होंने एक बुक लिखी है जिसके बारे में इन्होंने डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में बताया है। डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में बताया है, तो उस बुक का नाम क्या है? ऑप्शन ए है रॉबर्टी सेलुला ई सेलुला, ऑप्शन बी है ओरिजिन ऑफ साइटोजेनेसिस, ऑप्शन सी है माइक्रोग्राफिया एंड ऑप्शन डी है डाई सेलुलर थैलोजी। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज माइक्रोग्राफिया जो है वो रॉबर्ट हुक ने लिखी थी और जिसमें उन्होंने सेल की डिस्कवरी के बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 4, अ बाइसेक्सुअल फ्लावर विच नेवर ओपन्स इन इट्स लाइफ स्पैन इज नोन एज। ऐसा बाइसेक्सुअल फ्लावर जो अपनी लाइफ स्पैन में कभी भी ओपन नहीं होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है क्लिस्टोगैमस, ऑप्शन बी है होमोगैमस, ऑप्शन सी है गिटिनोगैमस एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, दैट इज क्लिस्टोगैमस। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे प्लांट्स में या फिर ऐसे फ्लावर्स में जो है वो पॉलिनेशन जो रहती है वो सेल्फ पॉलिनेशन रहती है, विद इन द फ्लावर ही रिप्रोडक्शन हो जाती है, पॉलिनेशन हो जाती है। जो एंथर एंड स्टिग्मा होते हैं उनके बीच में पॉलिनेशन हो जाती है और ये कभी भी ओपन अप नहीं होते हैं। एंड वही बात करें अगर होमोगैमस की, तो होमोगैमस का मतलब है, सो ये इसमें ऐसा रहता है कि जो पॉलिनेशन होगी वो सेम फ्लावर में ही होगी, सेम फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होती है एक ही प्लांट के। और गिटिनोगैमस ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पॉलिनेशन जो है वो डिफरेंट फ्लावर में होगी, डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट, प्लांट जो है वो सेम रहेगा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं गिटिनोगैमस। क्वेश्चन नंबर 5, द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इज, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है कोलाजन एंड ऑप्शन डी है कैरेटिन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कोलाजन प्रोटीन जो है वो मोस्ट अबंडेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, पोइकिलोथर्म्स आर, पोइकिलोथर्म्स कौन से एनिमल्स होते हैं? ऑप्शन ए है एक्टोथर्मिक एनिमल्स, ऑप्शन बी है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। तो एक्टोथर्मिक एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को बोला जाता है पोइकिलोथर्म्स, एंड जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं इन्हें बोला जाता है एंडोथर्मिक एनिमल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स बाय टिश्यू कल्चर मेथड इज कॉल्ड। सो इस टेक्निक को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए है ऑर्गन कल्चर, ऑप्शन बी है माइक्रो प्रोपेगेशन, ऑप्शन सी है मैक्रो प्रोपेगेशन एंड ऑप्शन डी है बायो फोर्टिफिकेशन। तो इसको बोला जाता है माइक्रो प्रोपेगेशन, ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एंटीकोडोन्स आर लोकेटेड इन, एंटीकोडोन्स कहाँ पे होते हैं? ऑप्शन ए है mRNA, दैट इज मैसेंजर RNA, ऑप्शन बी है DNA, ऑप्शन सी है rRNA विच इज राइबोसोमल राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड ऑप्शन डी है tRNA, दैट इज
ट्रांसफर आरएनए। तो एंटीकोडोन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं टीआरएनए में। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, मॉलिक्यूलर सीजर्स विच कट्स डीएनए इज। मॉलिक्यूलर सीजर किसे बोला जाता है जो कि डीएनए को काटी है। ऑप्शन ए है पेक्टिनेज, ऑप्शन बी है डीएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन सी है लाइगेज एंड ऑप्शन डी है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। तो इन्हें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस को बोला जाता है मॉलिक्यूलर सीजर्स। क्वेश्चन नंबर 10th, विच इज नॉट ट्रू अबाउट इंसेक्ट्स। नॉट ट्रू बोला है अबाउट इंसेक्ट्स। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रेस्पिरेशंस अकर्स थ्रू मालफीजियन ट्यूब्यूल्स, जो कि गलत है। मालफीजियन ट्यूब्यूल्स जो हैं वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं इंसेक्ट का। एंड रेस्पिरेशन की बात करें तो ये जो है रेस्पायर करते हैं स्पाइरेकल से। क्वेश्चन नंबर 11th, साइरोसिस ऑफ लीवर इज कॉज्ड बाय द क्रॉनिक इनटेक ऑफ। ये एक डिजीज है जो कि किसकी इनटेक से, जब हम एक्सेसिव अमाउंट में उस चीज़ का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए है अल्कोहल, ऑप्शन बी है ओपियम, ऑप्शन सी है टोबैको एंड ऑप्शन डी है ड्रग्स। सो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 12, डेविल फिश इज। सो डेविल फिश किसे बोला जाता है। ऑप्शन ए है सिल्वर फिश, ऑप्शन बी है शार्क एंड ऑप्शन सी है डॉल्फिन एंड ऑप्शन डी है ऑक्टोपस। तो डेविल फिश बोला जाता है ऑक्टोपस को। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, नेम नेम द syndrome when only one X chromosome is present and other one is missing. So total 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के एंड लास्ट जो है एक्स वाई मेल्स में एंड एक्स एक्स जो है वो फीमेल्स में प्रेजेंट होता है। तो जब ये वाला क्रोमोसोम वाई वाला क्रोमोसोम जो है वो मिस हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं। सो ऑप्शन ए है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन बी है डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन सी है टर्नर सिंड्रोम एंड ऑप्शन डी है क्राइडू चैट सिंड्रोम। सो इस कंडीशन को बोला जाता है ऑप्शन सी टर्नर सिंड्रोम। एंड फर्स्ट है क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। तो इसमें ऐसा रहता है कि जो 23 पेयर्स हैं उसमें एक और क्रोमोसोम जो है वो ऐड हो जाता है और ये देखने को मिलता है मेल में। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में ऐसा रहता है कि जो 21st पेयर होता है क्रोमोसोम का उसमें ट्राइजोमी हो जाती है क्रोमोसोम्स की, और जिसे डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। एंड ऑप्शन डी में है क्राई डू चैट सिंड्रोम। तो इसमें ऐसा होता है कि जो 5th नंबर का क्रोमोसोम होता है वो मिस हो जाता है, मिसिंग ऑफ 5th नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो उस कंडीशन को बोलते हैं क्राई डू चैट सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 14, रेस्पिरेटरी कोशेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का आरक्यू फैक्टर या फिर रेस्पिरेटरी कोशेंट कितना होता है। ऑप्शन ए है 0.7, ऑप्शन बी है 0.8, ऑप्शन सी है 0.9 एंड ऑप्शन डी है 1.0। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1.0 जो है वो रेस्पिरेटरी कोशेंट है कार्बोहाइड्रेट्स का। वहीं बात करें अगर 0.7 तो ये रेस्पिरेटरी कोशेंट है लिपिड्स का एंड 0.8 है प्रोटीन्स का। क्वेश्चन नंबर 15, पाइनएप्पल इज अ। तो पाइनएप्पल कौन सा फ्रूट है। ऑप्शन ए है सिंपल फ्रूट, ऑप्शन बी है फॉल्स फ्रूट, ऑप्शन सी है एग्रीगेट फ्रूट एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। सो ये जो है वो एक एग्रीगेट फ्रूट है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, डॉल्फिन इज अ। तो डॉल्फिन क्या है। ऑप्शन ए है फिश, ऑप्शन बी है मैमल्स, ऑप्शन सी है रेप्टाइल एंड ऑप्शन डी है इंसेक्ट। सो डॉल्फिन इज अ मैमल, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इज। सेल की एनर्जी करेंसी क्या होती है। ऑप्शन ए है डीएनए, ऑप्शन बी है एटीपी, ऑप्शन सी है आरएनए एंड ऑप्शन डी है लाइजोसोम। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 18, टेस्ट फॉर कैंसर डायग्नोसिस इज। सो वन बाई वन हम देखेंगे कि कौन सी डिजीज़ के लिए कौन सा टेस्ट जो है वो यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए में है वाइडाल टेस्ट। तो ये यूज़ होता है टाइफाइड के लिए, टाइफाइड को डिटेक्ट करने के लिए। एंड आरटीपीसीआर हाल ही में कोविड के लिए यूज़ किया जा रहा था। एंड नेक्स्ट है मोंटोक्स
ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट, तो ये होता है टीबी की डिटेक्शन के लिए, ट्यूबरक्लोसिस की डिटेक्शन के लिए। नेक्स्ट है बायोप्सी टेस्ट, तो ये जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। बायोप्सी टेस्ट जो है वो कैंसर के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, फैट इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन। फैट्स कम्प्लीटली डाइजेस्टेड कहाँ होते हैं? ऑप्शन ए है माउथ, ऑप्शन बी है स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी है लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी है स्टमक। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट की कंप्लीटली डाइजेशन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, किचन ऑफ सेल्स इज। सेल्स प्लांट्स में जो प्रेजेंट होता है, सो ऑप्शन ए है राइबोसोम्स, ऑप्शन बी है लाइसोसोम, ऑप्शन सी है क्लोरोप्लास्ट एंड ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो किचन ऑफ सेल बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट को, ऑप्शन सी जो है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 21, वाइटामिन स्टोर्स इन। वाइटामिन कहाँ पे स्टोर होते हैं ह्यूमन बॉडी में? ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है स्टमक, ऑप्शन सी है इंटेस्टाइन एंड ऑप्शन डी है पैनक्रियास। सो वाइटामिन स्टोर होते हैं लीवर में, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 22, रूट्स ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ। सो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए है ट्रांसलोकेशन, ऑप्शन बी है फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन सी है ऑस्मोसिस एंड ऑप्शन डी है डिफ्यूजन। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ऑस्मोसिस, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन सेल्स ऑफ लीफ। तो प्लांट के जो लीव्स हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होती है, हमें पता है कि क्लोरोफिल में होती है, बट क्लोरोफिल के कौन से पार्ट में रहती है? ऑप्शन ए है क्लोरोफिल, ऑप्शन बी है क्लोरोप्लास्ट एंड ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन। अमीबा में फूड कहाँ पे डाइजेस्ट होता है? ऑप्शन ए है वैक्यूल, ऑप्शन बी है न्यूक्लियस, ऑप्शन सी है पोर्स एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वैक्यूल। क्वेश्चन नंबर 25, फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन। फर्स्ट सीरियल जो पहला अनाज मानव द्वारा यूज़ किया गया था वो कौन सा था? ऑप्शन ए है राइस, ऑप्शन बी है वीट, ऑप्शन सी है मेज एंड ऑप्शन डी है ग्राम। तो ये था वीट, गेहूं, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 26, थिनिंग ऑफ हेयर इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। बालों के पतले होने या फिर थिनिंग ऑफ हेयर जो है वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है इंसुलिन, ऑप्शन सी है कैरेटिन प्रोटीन एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। सो कैरेटिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी से जो है ये होता है। क्वेश्चन नंबर 27, टाइफाइड इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। सो टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया के थ्रू होता है, बट उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? ऑप्शन ए है लेशमानिया, ऑप्शन बी है साल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन सी है एस्कैरिस एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। सो ये जो है ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो है वो कॉज करता है टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 28, निमोनिया इज कॉज्ड बाय। निमोनिया जो है वो किसके थ्रू होता है? ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी है फंजाई एंड ऑप्शन डी है वायरस। तो ये होता है बैक्टीरिया, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट रहेगा और उसका नाम क्या है? दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिए, ये है बैक्टीरिया का नाम। क्वेश्चन नंबर 29, MOET स्टैंड्स फॉर। सो MOET की फुल फॉर्म है मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रॉय ट्रांसफर, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, हिमगिरी इज वेराइटी ऑफ। हिमगिरी किसकी वेराइटी है? ऑप्शन ए है राइस, ऑप्शन बी है पोटैटो, ऑप्शन सी है व्हीट एंड ऑप्शन डी है मैंगो। तो हिमगिरी वेराइटी है व्हीट की, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, SCP स्टैंड्स फॉर। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सिंगल सेल प्रोटीन, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32, लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी। सो ऑप्शन ए है वेना कावा, ऑप्शन बी है पल्मनरी, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वेना कावा जो है वो लार्जेस्ट आर्टरी है ह्यूमन बॉडी में। वहीं बात करें अगर पल्मनरी वेन, तो पल्मनरी वेन जो है वो प्रेजेंट होती है हमारे हार्ट में और वो कैरी करती है डीऑक्सीजिनेटेड
सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। बेसिकली जितनी भी हमारी बॉडी में वेन्स प्रेजेंट होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट इसमें एक्सेप्शन है जो कि पल्मनरी वेन होती है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है लंग्स से। क्वेश्चन नंबर 33, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड टेक्स प्लेस। यहाँ पे साइकिल से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है सिट्रिक साइकिल, ऑप्शन बी है ग्लाइकोलिसिस, ऑप्शन सी है ईएमपी पाथवे एंड ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे भी बोला जाता है, जिसमें ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 34, अनदर नेम ऑफ बायोकैटलिस्ट इज। बायोकैटलिस्ट का अनदर नेम क्या है? ऑप्शन ए है एंजाइम, ऑप्शन बी है कैटलिस्ट, ऑप्शन सी है प्रोटीन एंड ऑप्शन डी है रेगुलेटर। सो इसका नाम है एंजाइम, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो है वो मेल पार्ट प्रेजेंट होता है फ्लावर में, और एंड्रोशियम क्या होता है? ऑप्शन ए है स्टेमन, ऑप्शन बी है कार्पल्स, ऑप्शन सी है कोरोला एंड ऑप्शन डी है सेपल्स। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ग्रुप ऑफ स्टेमन्स इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम, एंड फीमेल जो पार्ट होता है दैट इज गाइनोशियम। क्वेश्चन नंबर 36, पॉलिनेशन बाय वाटर। वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होती है उसे क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए है क्लिस्टोगैमस, ऑप्शन बी है जीनोगैमी, ऑप्शन सी है हाइड्रोफिली एंड ऑप्शन डी है एनीमोफिली। सो इसे बोला जाता है हाइड्रोफिली, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट रहेगा। एंड एनीमोफिली जो है वो पॉलिनेशन होती है थ्रू विंड, हवा के थ्रू जो है पॉलिनेशन होगी उसे एनीमोफिली बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, डबल फर्टिलाइजेशन इज सीन इन। डबल फर्टिलाइजेशन किस में देखने को मिलती है? ऑप्शन ए है एंजियोस्पर्म्स, ऑप्शन बी है जिम्नोस्पर्म्स, ऑप्शन सी है मलेशिया एंड ऑप्शन डी है वायोला। तो ये देखने को मिलती है ऑप्शन ए एंजियोस्पर्म्स में, या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोला जाता है इन्हें, और इनमें डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 38, फीटल मेम्ब्रेन्स प्रोवाइड। फीटल मेम्ब्रेन्स क्या प्रोवाइड करती है? ऑप्शन ए है प्रोटेक्शन, ऑप्शन बी है न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी है रेस्पिरेशन एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 39, विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन। ऑप्शन ए है पीसीआर, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑप्शन सी है एलाइजा एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। क्वेश्चन नंबर 40, ट्राइकोडर्मा जो कि एक फ्री लिविंग फंगस है कैन बी यूज्ड फॉर। तो इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है किलिंग इंसेक्ट्स, ऑप्शन बी है प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन सी है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज एंड ऑप्शन डी है कंट्रोलिंग बटरफ्लाई कैटरपिलर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज के लिए ट्राइकोडर्मा फंगस का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटिड्स जो हैं जब कन्वर्ट होते हैं स्पर्मेटोजोआ में तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए है स्पर्मिएशन, ऑप्शन बी है स्पर्मेटोजेनेसिस, ऑप्शन सी है स्पर्मेटोजेनेसिस, ये दोनों जो हैं वो सेम हो गए हैं, एंड ऑप्शन डी है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस होगा। क्वेश्चन नंबर 42, जया एंड रत्ना डेवलप्ड फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया आर द वेराइटीज ऑफ। जया एंड रत्ना जो है वो किसकी वेराइटीज थी जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए इंडिया में डेवलप हुई थी? ऑप्शन ए है मेज, ऑप्शन बी है राइस, ऑप्शन सी है वीट एंड ऑप्शन डी है बाजरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज राइस। क्वेश्चन नंबर 43, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन इन पिस्टिया अकर्स बाय। तो पिस्टिया में वेजिटेटिव प्रोपिगेशन किसके थ्रू होती है? ऑप्शन ए है स्टोलन, ऑप्शन बी है ऑफसेट,
ऑप्शन सी है रनर एंड ऑप्शन डी है सक्कर। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑफसेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44, यक्का प्लांट इज पॉलिनेटेड बाय। अगेन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यक्का प्लांट में पॉलिनेशन किसके थ्रू होती है? ऑप्शन ए है बर्ड, ऑप्शन बी है वाटर, ऑप्शन सी है मोथ एंड ऑप्शन डी है विंड। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मोथ के थ्रू जो है यक्का प्लांट में पॉलिनेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 45, साइट ऑफ ट्रांसलेशन इज। ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है राइबोसोम्स, ऑप्शन सी है न्यूक्लियस एंड ऑप्शन डी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज ER। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज राइबोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 46, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर। तो इस टेक्निक का यूज किसके लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेपरेशन ऑफ DNA फ्रैगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज। DNA फ्रैगमेंट्स को जो है उनके साइज के अकॉर्डिंग जो है वो सेपरेट करता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में। क्वेश्चन नंबर 47, डैश इज नोन एज जीन टैक्सी। तो जीन क्लोनिंग में जीन टैक्सी किसे बोला जाता है? ऑप्शन ए है वैक्सीन, ऑप्शन बी है प्लाज्मिड, ऑप्शन सी है बैक्टीरियम एंड ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ। तो ऑप्शन बी प्लाज्मिड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, एग्जाम्पल ऑफ XE2 कंजर्वेशन। XE2 कंजर्वेशन में ऐसा है कि हम प्रिजर्व करके रखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके नेचुरल हैबिटेट से परे, मतलब आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करके रखते हैं, तो उस कंजर्वेशन को बोला जाता है XE2 कंजर्वेशन, और इसे ऑफ साइट कंजर्वेशन भी बोल देते हैं। सो एग्जाम्पल है, ऑप्शन ए है नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन सी है सीड बैंक एंड ऑप्शन डी है स्केट ग्रूव्स। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीड बैंक्स जो है XE2 कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 49, द नेचुरल एजिंग ऑफ लेक बाय न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट इज कॉल्ड। तो ऑप्शन ए है बायोमैग्निफिकेशन, ऑप्शन सी है यूट्रॉपिकेशन, ऑप्शन सी है एल्गल ब्लूम एंड ऑप्शन डी है डेजर्टिफिकेशन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यूट्रॉपिकेशन। क्वेश्चन नंबर 50, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है एंड ओव्यूल जो है वो सीड में डेवलप होता है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं जहाँ पे ओवरी जो है फ्रूट में डेवलप हो जाती है विदाउट फर्टिलाइजेशन? सो ऑप्शन ए है पार्थिनोजेनेसिस, ऑप्शन बी है पार्थिनोकार्पी, ऑप्शन सी है एपोमिक्सिस एंड ऑप्शन डी है एपोस्पोरी। सो इस कंडीशन को बोला जाता है पार्थिनोकार्पी, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51, द ऑब्जेक्टिव ऑफ रामसर कंजर्वेशन इन इज अ कंजर्वेशन ऑफ। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वाइल्ड लाइफ। क्वेश्चन नंबर 52, द कैविटी प्रेजेंट इन ग्राफिन फॉलिकल। कैविटी का मतलब है कोई भी एक खाली स्पेस, जो ग्राफिन फॉलिकल में कैविटी प्रेजेंट होगी उसे क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए है अमनियोटिक कैविटी, ऑप्शन बी है एंट्रम, ऑप्शन सी है ओस्टियम एंड ऑप्शन डी है ब्लास्टोसील। सो इसे बोला जाता है एंट्रम, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53, एंडेमिक प्लांट्स आर। एंडेमिक प्लांट्स कौन से हैं? ऑप्शन ए है कॉस्मोपोलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन बी है रेस्ट्रिक्टेड इन सर्टेन एरिया, ऑप्शन सी है फाउंड इन आर्कटिक रीजन एंड ऑप्शन डी है एक्वाटिक। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड इन सर्टेन एरिया। क्वेश्चन नंबर 54, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन इनफंडिबुलम आर कॉल्ड। ये जो है ओविडक्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है, तो इनफंडिबुलम के एजिस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, उन्हें क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए है वेसिकल्स, ऑप्शन बी है एम्पुला, ऑप्शन सी है फिलीफॉर्म अपरेटस एंड ऑप्शन डी है फिम्ब्रिए। तो उन्हें बोला जाता है फिम्ब्रिए, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55, अ सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज नोन एज। ऑप्शन ए है ब्रांचिंग डिसेंट, ऑप्शन बी है नेचुरल सिलेक्शन, ऑप्शन सी है साल्टेशन एंड ऑप्शन डी है जीन माइग्रेशन। तो इसे बोला जाता है साल्टेशन, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56, बैक्टीरियम यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज।
सो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है सैक्रोमाइसिस, ऑप्शन बी है राइजोबियम, ऑप्शन सी है इस्चेरिशिया, ऑप्शन डी है माइकोबैक्टीरियम। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एस्चेरिशिया। क्वेश्चन नंबर 57, इन अडल्ट फीमेल ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन का फंक्शन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉज स्ट्रॉन्ग यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन के टाइम जो है यूट्राइन को ये कॉन्ट्रैक्ट कर देता है और इसीलिए इसे बर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है, बर्थ हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 58, इकोलॉजिकल पिरामिड दैट कैन नेवर बी इन्वर्टेड। तो मतलब इकोलॉजिकल पिरामिड जो हैं वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं होते हैं, इस तरह से होते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स, तो कभी भी ये इन्वर्ट नहीं होंगे, अपटेक में ही रहेंगे। तो वो कौन सा होता है? ऑप्शन ए है ड्राई बायोमास, ऑप्शन बी है एनर्जी, ऑप्शन सी है बायोमास, ऑप्शन डी है नंबर। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 59, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन आर। तो ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ऑप्शन सी है एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड ऑप्शन डी है एरोमेटिक अमाइनो एसिड। सो ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन्स। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, दैट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट मैमल विच इज सक्सेसफुली क्लोन्ड। तो वो कौन सी मैमल थी? ऑप्शन ए है शीप, ऑप्शन बी है मंकी, ऑप्शन सी है काऊ एंड ऑप्शन डी है काफ। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज शीप, और इस शीप का नाम था डॉली। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।